कांतम्मा को आधी रात को बहुत जोर की भूख लगी। उठकर सीधे रसोई घर में गई कांतम्मा। तब तक वहां सारे बर्तन खाली हो चुके थे। उन्हें देखकर उदास हो गई और पेट भर के पानी पिया। इतने में कांतम्मा की बहू कांचना वहां पे आई। क्यों सासू माँ, अभी तक सोई नहीं हो? पता नहीं आज क्यों नींद नहीं आ रही है। ऊपर से ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा है, सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भूख के कारण कमजोरी भी महसूस हो रही है। आकर देखा तो सब खाली था, इसके लिए पानी पी लिया। अरे सासू माँ, आप मुझे कह सकती थी ना। थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। कोई बात नहीं है बहू, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी ना। तुम सुबह कुछ बना देना, तब खा लूंगी। तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे कांतम्मा बोलने से कांचना चुप हो गई। अगले दिन सुबह ही कांचना ने गर्मा गर्म इडली बनाई। भूखी में रही कांतम्मा इडलियों को बड़े चाव से खाने लगी। इतने में वहां कांतम्मा का पति रंगैया आता है। पत्नी को ऐसे खाते देखकर, ऐसे कोई खाता है कांतम्मा? तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है कांतम्मा, थोड़ा धीरे खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हारी इडली छीन लेंगे कांतम्मा। वह बात नहीं है जी, कल रात को मुझे बहुत भूख लगी थी। तब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सुबह होते ही इस तरह से खा रही हूँ। ऐसा क्या? तो खाओ खाओ, भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम्हें एक बात बतानी है, हमारे खेत के पास जंगली सुअरों का आतंक बढ़ गया है। वे रोज रात को आकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा और हम बर्बाद होकर सड़क पे आ जाएंगे। समझी कांतम्मा? आपका बेटा क्या कर रहा है? वो रोज खेत की रखवाली करने के लिए जाता तो है ना? क्या हुआ? वो तो खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उस पर भरोसा करना बेकार बात है। बेटा बड़ा होकर पिता का सहारा बनेगा ऐसा सोचा, लेकिन वो बस अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ घूमता है। यकीन ना हो तो बहू से पूछ लो, वो रोज खेत की रखवाली करने जाता है क्या? बहू बोलो कांचना। वो ससुर जी, उन्हें ठंड से बहुत परेशानी होती है। बाहर जाने से उन्हें डर लगता है। ठंड का मौसम है, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ दिन वो घर पर ही रहे तो ही अच्छा होगा मुझे लगता है। पिछले महीने वो खेत पर गए थे तो उन्हें बुखार आ गया था। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी। बहू कांचना, तुम अपने पति के बारे में सोच रही हो, वह अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पर पूरे परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए ना। पति का कर्तव्य अगर पति भूल जाए तो उसे याद दिलाना पत्नी का काम है। अगर तुम अपने पति का पक्ष लोगी तो भविष्य में तुम्हें ही खतरा बन सकता है। ये बात याद रखना। पत्नी का मतलब सिर्फ पति की देखभाल करना नहीं, पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में सोचना भी होता है। हम आज इस तरह जी पा रहे हैं तो उसका कारण वो खेती है ना कांचना। फसल अच्छी होगी तो पैसा आएगा। अगर फसल बर्बाद हो गई तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस फसल की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार सोचो कांचना, अब तुम्हारा पति रंगा घर में इस समय क्या कर रहा है कांचना? ससुर जी, वो सो रहे हैं, मैं जाकर उन्हें बुलाती हूँ। नहीं बहू, अभी रहने दो, उसे नींद से मत जगाओ। पहले मेरी बात विस्तार से सुनो और बाद में जाओ। जी ससुर जी। वैसे कांचना वहां से चली गई। वो अपने कमरे में सो रहे रंगा को देखती है। रंगा गहरी नींद में था। कांचना को थोड़ा गुस्सा आया और वो उसे जगाने लगी। अजी सुनिए, सुनिए, अजी सुनिए, आपको ही बोल रही हूँ। सूरज इतना ऊपर चढ़ गया है और आप अभी तक सो रहे हैं। ओह, बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना थोड़ी देर। पहले उठिए, आप उठ रहे हैं या नहीं? कितनी बार आपको उठाना पड़ेगा? उठिए। कहकर कांचना जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रंगा झटके से उठ गया। वो गुस्से में कांचना को देखने लगा। क्या हुआ अब कांचना, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगी? आप कब तक ऐसे सोते रहेंगे? दिन भर घर पर होते हुए सोते ही रहते। एक पति के तौर पर कमाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये बातें आपको समझ में नहीं आती है क्या? बस खाना और सोना, यही दो काम करते रहते हो आप। क्या हुआ,
आज तुम नई तरीके से बात कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें कांचना? कहीं तुम पर कोई भूत सवार तो नहीं हो गया? हाँ जी, भूत ही सवार हो गए। आप जैसे आलसी इंसान के साथ रह रह के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने दिनों तक मैं सोचती थी कि आप बदल जाएंगे, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप नहीं बदलेंगे। आप में सुधरने के कोई गुण नहीं दिखाई दे रहे। मुझे क्या करना होगा बताओ? मुझे यहाँ नौकरी कौन देगा? और वैसे भी मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारे पास ढेर सारे खेत हैं, उसकी देखभाल करने से काफी है। साल भर की कमाई एक ही साथ आ जाएगी। उसके लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हमारे खेत में जंगली सुअर घुसकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। ससुर जी कह रहे हैं कि अगर इस बार भी फसल नहीं बचाई गई तो फसल मिलने की उम्मीद कम है। तो मुझे अब क्या करना होगा? खेत की रखवाली उन्हें करने के लिए बोलो। ये बात तुम्हें क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ी देर पहले आप ही थे ना जो घमंड से बोल रहे थे। अभी उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो, बात बात पे बात बदल रहे हो। आलस के कारण आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। वैसे कांचना की बातें सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में रंगा ने कांचना के ऊपर हाथ उठा दिया। थप्पड़ की आवाज दूसरे कमरे में कांतम्मा और रंगैया को सुनाई दी। वे तुरंत वहां पहुंचे। कांचना को रोते हुए देख उनको सारी बातें समझ में आ जाती है। छी, तुम भी क्या एक मर्द हो? औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला कोई मर्द होता है? अब तक मुझे लगा था कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, पर अपनी पत्नी की बात सुन रहे हो इसलिए चुप रहा। पर आज तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिए तो तुम्हारी जिंदगी क्या है अभी समझ में आया। गलत किया है, बहुत गलत किया रंगा। बेटी कांचना, तुम दुखी मत होना, हम लोग हैं। वैसे कांतम्मा अपनी बहू कांचना को दिलासा देती है। उसी समय कांचना के मन में एक विचार आता है। वो दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सास को देखती है। सासू माँ, मैंने एक फैसला किया है। क्या हुआ बहू, तुमने क्या फैसला लिया है? वह गुस्से में था, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे माफ कर देना। वो बात नहीं है सासू माँ, मैं उनके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं अपने खेत के बारे में सोच रही हूँ। कल से हम खेत के पास ही रहेंगे, हम वही खेत की रखवाली करेंगे। जब तक ठंड का मौसम खत्म नहीं होता हम वही रहेंगे। बेटी कांचना, तुम गुस्से में बोल रही हो, तुम्हें वहाँ की समस्या समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, वहाँ बहुत ठंड होती है, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। कोई बात नहीं है ससुर जी, ठंड से बचने के लिए हम लोग वहाँ पे आग जलाएंगे, खेत के पास एक झोपड़ी बना लेंगे, वही रहेंगे, वही खाएंगे, रखवाली करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा फैसला है बेटी, इसे कहते हैं हिम्मत। हम खेत के बारे में चिंतित थे, लेकिन तुम्हारे फैसले ने हमारी चिंता दूर कर दी। तो ससुर जी, कल से हम लोग खेत पर जा रहे हैं। वैसे कांचना के फैसले के अनुसार कांतम्मा और रंगैया खेत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक झोपड़ी बनाई। वे न केवल अपने खेत की बल्कि आसपास के खेतों की भी रखवाली करने लगे। सभी कांचना के पास जलते हुए अलाव के पास आकर खुशी खुशी गाना गाने लगे। कांतम्मा और रंगैया उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अब आधी रात को कांतम्मा को भूख लगी, तब कांचना ने सास के लिए खाना बनाई। सासू माँ, आज से आपके लिए मैं रोज गर्मा गर्म रात को खाना बनाऊंगी, आप पेट भर के खाइए। बेटी कांचना, मैं भी आधी रात को खाने की आदत बनाऊंगा। इस ठंड में खेत के पास अलाव के सामने बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो रंगा अभी तक घर छोड़ के खेत के पास नहीं आया है। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ कांचना, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो तुम्हारी ही बात सुनेगा। देखिए सासू माँ, पेट की भूख सबको याद दिलाती है। कल उन्होंने जो किया, क्या वो सही था? उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। अब घर पर कोई नहीं है, उन्हें खुद बनाकर खाना होगा, तभी उनको अक्ल आएगी। उसने जो भी किया वो गलत है, गलती का एहसास होते ही वो आएगा, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है, जिद पकड़कर वही रहेगा। कांतम्मा और कांचना बात करते वक्त रंगा वहां पे आया। अपनी माँ और पत्नी को देख उसने शर्म से सिर झुका लिया।
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कांचना, तुमने जो कहा वो सच है। एक पति के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आलसी हो गया था। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। मैं आज से सुधर जाऊंगा। आज तक मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। अरे रंगा, हम तुम्हें पैदा किया है। जो भी तुम गलती करोगे माफ कर देंगे। पहले अपनी पत्नी से माफी मांगो। वो घर के लिए, खेत के लिए बहुत कुछ सोची है। हाँ रंगा, ये देखो, अलाउ के पास ये लोग कितने खुशी से बैठे हैं। आधी रात को कांचना सबको खाना खिला रही है। वह केवल हमारी ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की भी मदद कर रही है। बहू बहुत बड़ा काम कर रही है। सभी को पेट भर के खाना भी खिला रही है। वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही है। तुम भी उसका हाथ बटाना रंगा। वैसे कांतम्मा और रंगाया की बात सुनकर रंगा एक पल भी सोचे बिना कांचना के पास गया और उसकी आंखों में आंसू थे। कांचना, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं जिम्मेदार बनूंगा और खेत की रखवाली करूंगा। अब तो खाना दे दो कांचना। देखिए, रिश्ते और प्यार बहुत महान होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप बहुत जिम्मेदार बनेंगे। चलिए, मैं खाना खिलाती हूँ। वैसे कांचना अपने पति को माफ कर देती है। अब रंगा रोज रात को खेत की रखवाली करता है। कांचना कड़कते हुए ठंड में सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है। जंगली सुअरों से अपनी फसल बचाकर कांचना का परिवार खुशहाल हो गया। इस तरह कांचना पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गई और वो महान बन गई।